स्वागत करता हूं मैं अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इतने लोगों को आपने शेयर किया मेरे वीडियो, इसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और इस प्यार को आप जारी रखिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हेल्थ के ऊपर। और हेल्थ के ऊपर मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला, बल्कि मैं आपके जीवन में आपने अपने लिए, मैं आपको एक सजग इंसान मानता हूं। इसलिए मैं ये नहीं, मैं हमेशा मानता हूं कि मैं जब बात कर रहा होता हूं तो सजग लोगों से बात करो, जिसकी चेतना जगी हुई है। तो दोस्तों, मैं जो आज बात करने वाला हूं वो एड ऑन करने की बात, वैल्यू एडिशन की बात करने वाला हूं। और बात ऐसी है जो जीवन को बदल दे। यानी कि जीवन हमारा का आधार हमारा शरीर है, जो भौतिक शरीर हमें मिला हुआ है। इसको, इसमें आमूल चूल परिवर्तन, बिल्कुल नया कर देने का जो ताकत है उन सब चीजों में, जिन चीजों में, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। और दावा है मेरा कि आप इन सब चीजों को अगर आपने जीवन में अप्लाई किया, आज से अप्लाई किया, तो आपका जीवन बहुत ही ज्यादा हेल्दी और उत्साहवर्धक हो जाएगा। ये मेरा बिल्कुल 100% क्लेम है इस चीज का। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूं, अभी मैंने बात सजगता की थी कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव जरूर करते होंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जैसे योग का हो सकता है कि आपके जीवन में समावेश हो सकता है कि एक्सरसाइज का आपके जीवन में समावेश हो सकता है कि आप सजग हों कि फूड क्या लेना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए। लेकिन इन सारी दिनचर्या के बीच, रात्रिचर्या के बीच, जीवनचर्या के बीच में मैं आज बात करने वालों 8 ऐसे चीजें जो आज से अगर आप अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो आपका शरीर, भौतिक शरीर, जो सारे साधनों का, सारी चीजों का, सारे कर्मों का साधन है। कहते हैं कि मनुष्य से शरीरम खलु धर्म साधनम, यानी कि मनुष्य जो कुछ भी करना चाहे इस जीवन में, उसका माध्यम शरीर ही है। शरीर स्वस्थ है तभी उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे इस जगत के मेटलिस्टिक कुछ भी चीज पाना चाहते हैं आप, उसको आप इस शरीर के माध्यम से ही पा सकते हैं। इसलिए शरीर की सुरक्षा, स्वस्थ रखना शरीर को हमारा धर्म है। आइए हम बात करते हैं उन 8 चीजों की, 8 वैल्यूज की, जो अगर आप एडिशन करते हैं तो आपका जीवन में, आपके जो शरीर का जो साथ है वो लंबा चल सकता है, स्वास्थ्यवर्धक चलता है। सबसे पहला चीज जो एड ऑन करने की जरूरत है वो है पीछे चलने की कला। अब तक हम आगे चलने की कला जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप कम से कम 1000 कदम, 2000 कदम, जितना पॉसिबल हो डेली आप पीछे चलिए। आप आगे चलते हैं, पीछे चलिए। पीछे चलने से क्या होता है, एक दूसरी गति आपके शरीर में आती है जो आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन को व्यवस्थित करता है। जोड़ों पे जो एक तरह का गति हो रही है बार बार, 100 साल तो नहीं होगा, 25 साल होगा, 30 साल होगा, 35 साल, जितनी आपकी एज होगी, वो एक तरह की गति को लेके चल रहा है। अब वो दूसरे तरीके की गति को आपके पास आएगा जब पीछे चलेंगे। तो पीछे चलने से आपकी मानसिक और शारीरिक जो संतुलन है वो बनाने में बहुत ही ज्यादा ये सहायता करने वाली है, ये क्रिया जो मैं कहता हूं पीछे चलने की क्रिया। दूसरी चीज, अपने जीवन में नींबू अदरक का पानी पीने की आदत डालिए। नींबू नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। जो इंसान, अच्छा एक और बात है, एक बड़ी गजब की बात है भगवान ने बनाई है, वो ये बनाई है कि हर विटामिन आपके शरीर के अंदर में स्टे करता है, विटामिन सी स्टे नहीं करता, इसलिए यू हैव टू टेक एवरी डे। तो जब नींबू आप लेते हैं तब विटामिन सी की मात्रा आपके शरीर में रोज की रोज जितनी जरूरत है उतनी पूर्ति हो जाती है। और अदरक तो रामबाण चीज है। अदरक का सेवन करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। अदरक एक ऐसा डिटॉक्स, नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट है जो आपके लीवर को, किडनी को, ब्लड को डिटॉक्स करते रहता है। यानी कि आपके ब्लड को हमेशा स्वस्थ, सही काउंट्स में रखने की क्षमता रखता है। इसलिए नींबू और नींबू और अदरक वाली पानी को रोज सेवन करिए। खाली पेट कीजिए, बीच में करिए, खाने से कुछ पहले करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अदरक और नींबू का पानी सबसे अच्छा रहेगा। सुबह में खाली पेट लेना सबसे अच्छा रहेगा। ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने वाला है। तीसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि आप तीसरा चीज ये करिए कि आप लंबी और गहरी सांसें लीजिए। लंबी और गहरी सांसें वो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जो सांसें हैं हम छोटी लेते हैं, चेस्ट के ऊपर से ही वापस आ जाती है सांसें। सांस लेना चाहिए नाभि के स्तर तक,
यानी कि आपका जब छोटे बच्चे को आपने देखा होगा सोते वक्त, जब वो सांस अंदर लेता है तो पेट बाहर निकलता है, सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। इस छोटे बच्चे के जैसे अगर सांस लेंगे तो आपकी सांस गहरी होगी, लंबी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत जितनी जरूरत है आपके शरीर के अंदर में उतनी जाएगी। और ऑक्सीजन की क्यों जरूरी है, क्यों ऑक्सीजन के पीछे हम भागते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए जो अग्नि जल रही होती है, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 13 तरह की आग जलती है और उस आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और वही जो हम छोटी सांसें लेते हैं, कम ऑक्सीजन जाता है तो धीरे धीरे आग वो मध्यम पड़ जाती है। चाहे वो पेट की जठराग्नि क्यों जो खाना पचाती है, खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, खाना सड़ेगा तो उससे खून बनेगा नहीं, पचेगा तो खून बनेगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी है। अच्छा, एक और ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए और भी है कि हमारा पूरा शरीर कम से कम 100 ट्रिलियन से ज्यादा सेल से बना हुआ, और सारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए, एक सेल्स की आयु होती है 90 दिन से 120 दिन, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन वो कहां से पाएगा? आप ही से तो पाएगा, आप ही तो देंगे अपने सेल्स को ऑक्सीजन, और वो सांसों के माध्यम से देंगे। तो जब तक सांसें लंबी नहीं होगी तो आप ऑक्सीजन ज्यादा नहीं ले पाएंगे, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरा शरीर का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि अग्नि कमजोर है। अग्नि कमजोर होने से खाना नहीं पच रहा है, खाना नहीं पचने की वजह से खून नहीं बन रहा है, खून नहीं बनने की वजह से पूरे शरीर में खून की सप्लाई सही नहीं हो रही है, सही सप्लाई नहीं हो रही है, सेल्स मर रहे हैं। सारी बीमारियां सेल्स के मरने से होती है, और सेल्स को मरने से बचाया जा सकता है केवल और केवल ऑक्सीजन की सही मात्रा की पूर्ति से। इसलिए लंबी और गहरी सांस से लीजिए, और उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। चौथी चीज मैं कहूंगा, गर्म पानी पीजिए। पानी हमेशा गर्म पीजिए, जब भी आपको प्यास लगती है गर्म पानी पीजिए, और नहीं तो निश्चित रूप से 3 गिलास तो गर्म पानी जरूर पीजिए। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद, डिनर के 1 घंटे बाद, 3 तो बार तो गर्म पानी आपको पीना ही पीना चाहिए। जो आदमी गर्म पानी पीता है उसको कोई रोग व्याधि नहीं हो ही नहीं सकती। और ठंडे पानी से नहाइए। अगर आपने गर्म पानी से नहाया तो आपके त्वचा में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके जो शरीर के अंदर में और सारी चीजें विकार उत्पन्न हो सकता है, मानसिक रूप से अशांति हो सकती है, डेंड्रफ हो सकते हैं, बहुत सारी तरह की दिक्कत आएगी अगर गर्म पानी से नहाते हैं। तो ठंडे पानी से नहाएं, उसमें आपको ताजगी महसूस होगी, और गर्म पानी पिए। ये चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है। 5वीं चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा एक ही पोस्चर में लंबे टाइम तक ना बैठें। एक ही पोस्चर में लंबे टाइम तक ना बैठे। खासकर विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, या ऑफिस में जो काम करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि हर 30 मिनट्स के बाद एक ब्रेक ले, थोड़ा सा 10 कदम घूम के आए, फिर बैठ के काम करें, फिर 30 मिनट के बाद थोड़ा सा घूम के आए और काम करें। अगर स्टूडेंट, आप देखते हैं क्लास में क्या होता है, स्कूलों में 40 मिनट्स की क्लासेज होती है। क्यों? इसीलिए कि बच्चे के कंसंट्रेशन उसके पोस्चर से जुड़ा हुआ है। शरीर और मन अलग अलग नहीं है। शरीर जब एक ही अवस्था में लगातार बैठे रहेगा तो वो सुसुप्ता अवस्था में जाएगा, उसी रिजल्टेंटली मन भी सुसुप्ता, ब्रेन भी सुसुप्ता अवस्था में जाएगा। उसको पुनः जागृत करने के लिए आपको 30 मिनट्स के बाद पोस्चर को थोड़ा सा बदल लीजिए। 30 मिनट के बाद आप थोड़ा सा पोस्चर को बदल लीजिए। इससे आपका शरीर के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, वो कभी शिथिल नहीं होगा, हमेशा एक्टिव बना रहेगा। छठी चीज जो आपको करनी है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये महत्वपूर्ण चीज है कि आप सूर्य के साथ जगें और सूर्य के साथ आप सोएं। और अगर आप सूर्य के साथ जग नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम खाना खाने की प्रक्रिया को इतने दिन में इस विंडो को, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के विंडो को ही यूज करें। मैं आपको अभी ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं ब्रेकफास्ट का, लंच का। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक परिवर्तन लाइए। केवल सूर्यास्त के समय से पहले आप भोजन कर लीजिए। मैं कहता हूं कि हो सकता है आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है आपको किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज आपको हो। आज से आप शुरू करिए, और ये 3 जो बीमारियां हैं उसमें परिवर्तन चेक करिए। 7 दिन में आपको परिवर्तन शुरू हो जाएगा, केवल खाने का समय को चेंज करने से।
इसलिए खाने को खत्म करिए सूर्यास्त से पहले। अपने क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक परिवर्तन मैं चाहता हूं अपने लाइफ में कि आप करिए कि सूर्यास्त से पहले अपने भोजन को खत्म करिए, डिनर को खत्म करिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। आप कहीं भी हैं, सुबह दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग से करिए। या अगर सुबह टाइम आपको नहीं मिलता है, लेट राइजर है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सुबह नहीं करते हैं तो इवनिंग में करिए, स्ट्रेचिंग जरूर करिए। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके बॉडी के अंदर में स्टेमिना आता है और आप रिलैक्स फील करते हैं, मानसिक स्तर से भी और शारीरिक स्तर से भी। स्ट्रेचिंग को अपने जीवन में शामिल करिए, सुबह करिए, शाम को करिए या एक टाइम करिए, स्ट्रेचिंग जरूर करिए। उससे आपका आपके शरीर के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना का संचार होगा, वो बहुत जरूरी है। और स्ट्रेचिंग आपने कर लिया अगर, तो आप खाली पैर घास पे डेली चलिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी बीमारियों का नाम जानते हैं आप ना, मैंने अभी लिया, आप लेते रहिए। 250 प्रकार की बीमारियों की खोज अभी तक हुई है, शायद लगभग, एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारी की सारी बीमारियां फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। फ्री रेडिकल्स मतलब हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे शरीर के अंदर में। और उस बिजली के अंदर में जो 3 तत्व हैं, अणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें से सबसे ज्यादा जो जीवनदायी है वो इलेक्ट्रॉन्स है। और जब ये स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से या किसी अन्य कारणों से, दवाई, दूसरी दवाइयों की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाते हैं तो उसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और फ्री रेडिकल्स की वजह से मेडिकल साइंस कहता है कि सारी बीमारियां होती है। अब ये फ्री रेडिकल्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड कैसे होंगे? देयर इज ओनली वन वे, कि सुबह का सुबह आप वॉकिंग करिए। धरती ही ऐसी सोर्स है जहां से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। जब पैदल चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, जो शरीर के अंदर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाते हैं, शरीर हमारा संतुलित हो जाता है और बीमारियां भागने लगती है। मैंने बहुत ही 8 वैल्यूएबल पॉइंट आपके जीवन में ऐड करने की कोशिश किया। ये 8 पॉइंट को अपने जीवन में शामिल करिए, आज से शामिल कीजिए और अपने शरीर को, अपने मन को बिल्कुल नया करिए, बिल्कुल न्यू करिए, ब्रांड न्यू कीजिए और अपने जीवन को खुशमय, संतुलित, उत्साहवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक बनाइए। ये शायद हमारी जिम्मेवारी भी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।